हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है होराइजन गेमिंग में। तो आज बेसिकली हम यहाँ पर बीटा टेस्टिंग मोड में आए हैं और ये हमारा बीटा वर्जन है पबजी का, जो कि बेसिकली टेस्टिंग और नए अपडेट जो आने वाले होते हैं पबजी में उनके लिए रिलीज़ किया जाता है। तो जो अपडेट्स और नए मैप्स या बैटल ग्राउंड्स ग्लोबल वर्जन में आते हैं, पहले उनकी यहाँ टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के बाद फिर वो आगे पब्लिश किए जाते हैं। तो अगर मैं अभी इस मोड की बात करूं तो मुझे यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 मैप आपको क्लासिक मोड के मिल रहे हैं, जिसमें पहला मैप है आपका सीक्रेट मैप। ये बेसिकली एक रीलुक होगा, या ये कह सकते हैं कि आप एरेंगल 2.0 और एरेंगल जो अभी करंट आपका वर्जन चल रहा है उसका एक मिलता जुलता वेरिएंट है। और इसमें आपको काफ़ी सारे नए अपडेट्स, नए व्हीकल्स और साथ ही साथ जो इनका एक थीम रहने वाला है ग्रीनरी का, वो आपको देखने को मिलेगा। प्लस अगर मैं ग्राफिक्स और गेम प्ले की बात करूं तो ग्राफिक्स और टेक्सचर क्वालिटी और गेम प्ले काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। कुछ नए व्हीकल्स डाले हुए हैं और थोड़ा सा आपको एरेंगल 2.0 का मैं इसमें व्यू दिखाऊंगा कि वो कैसा हो सकता है नियर फ्यूचर में जब 2.0 रिलीज़ होगा। और साथ ही साथ इसके अंदर जो और आपको मैप्स दिख रहे हैं, जैसे एरेंगल, ये हमारा बेसिक वही एरेंगल मैप है जो हम नॉर्मली खेलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे मुझे बीटा वर्जन में। और लास्ट जो है ये आपका मिरामार का मैप इसमें हमें देखने को मिलता है, जिसमें अभी एशियंट सीक्रेट के नाम से एक इवेंट चल रहा है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मिरामार एशियंट सीक्रेट। इस वीडियो में आपको सीक्रेट मैप, जो कि हमारा बीटा टेस्टिंग मोड में चलेगा, एक वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ ईवो ग्राउंड पे अगर हम आते हैं तो ईवो ग्राउंड में आपको यहाँ पर एक नया मोड मिलता है, गन गेम जिसे बोलते हैं। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड है, या ये कह लीजिए जो प्ले ग्राउंड है, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। एक नया प्ले ग्राउंड यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लाइब्रेरी के नाम से। तो गाइस, ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं सीधा गेम प्ले पे आता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो गन गेम वाला ईवो मोड आया है, ये एकदम डिफरेंट है। अभी कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, ये हम आगे देखेंगे। तो पहले मैं आपको अपना लोड आउट दिखाता हूँ। तो अगर मैं लोड आउट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा स्कारल लगा हुआ है, और सेकंड लोड आउट मेरा अभी भी स्कारल ही है। थर्ड और फोर्थ लोड आउट मेरा लॉक्ड है। अब अगर मैं इस मैप को ऑन करता हूँ और ये मैंने स्टार्ट किया, बीटा वर्जन है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, बट वो वर्थ है, क्योंकि जब आप इसके ग्राफिक्स और टेक्सचर और गेम प्ले को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अच्छा हुआ है। तो मैं कोई बहुत हाई एंड फ़ोन पे नहीं खेल रहा हूँ, लोअर एंड फ़ोन पे खेल रहा हूँ, ठीक है। और ग्राफिक्स आप देख सकते हो, क्वालिटी, क्लैरिटी कितना अच्छा है। साथ ही मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखाऊं तो मैं स्मूथ और हाई फ्रेम रेट पे खेल रहा हूँ। अब देखिए, मेरे लोड आउट में स्कारल लगा हुआ था, बट यहाँ मुझे टॉमी मिला है। और पहले मैं थोड़ा सा आपको गेम प्ले खेल के दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। तो भाई ये मर गए, दोबारा ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं अभी तक टॉमी से खेल रहा था, और जैसे ही मैंने कोई एक बंदा मारा, मेरा गन चेंज होकर के वेक्टर में तब्दील हो गया। तो यही इस गेम का एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर आप जैसे ही कोई बंदा किल करते हैं, आपका जो लोड आउट है वो अपने आप चेंज हो जाता है।
और इस लोड आउट में आपको काफ़ी सारे गन्स चूज़ करने के ऑप्शन मिलते हैं। देखिए, जैसे मैंने वेक्टर से एक बंदा किल किया और यहाँ मेरा लोड आउट चेंज हो गया, और फिर मैंने वेक्टर से जब किल किया तो फिर मेरा लोड आउट चेंज हो गया और वो हो गया P90। P90 से जब बंदा किल किया तो फिर मेरा लोड आउट चेंज होके हो गया GC। तो ये बेसिकली आपके हर तरीके की गन को आपको इस्तेमाल करने का ऑप्शन देते हैं। और इसके अंदर बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आपको हर गन से खेलने का मौका मिलेगा। तो जैसे मैंने GC से बंदा मारा, मेरा AKM स्विच हो गया। अच्छा, इसके अंदर अच्छी चीज़ क्या है कि आपको हर गेम से खेलने का मौका भी मिलता है, प्लस आपको पूरे 40 किल नहीं करने हैं। तो ये गेम फास्ट रहेगा और जल्दी स्टार्ट होगा, जल्दी ख़त्म होगा। ईवो का पूरा मज़ा आएगा आपको। अब देखिए, जैसे मैंने ये AKM से किल किया, मेरा बैरल अपने आप स्विच हो गया। ओ भाई, बिल्कुल एंड पॉइंट पे था। अच्छा खेल रहा है अपोनेंट। और भाई मैं कतई वाहियात खेल रहा हूँ। तो अब मेरे पास है M4। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपका नेक्स्ट वेपन जो कि स्विच होके आएगा वो कौन सा होगा। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से पीछे से मारा, आप उसको कितना अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपको ये पहले से ही मालूम चल जाएगा कि आपका वेपन कौन सा है, तो आपको आगे किल करना या आगे एनिमी को फेस करना इजी रहेगा। अब जैसे, अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पर आप AR के अगेंस्ट में या तो स्नाइपर से लड़ रहे होंगे या फिर आपकी पिस्टल से लड़ रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड द लैग। भाई पूरी 50 गोली उतार दी उसके अंदर, बंदा मरा नहीं। तो ये देखिए, जैसे मैं बोल रहा था आपको, एक समय पे ऐसा भी आएगा जब हम AR के अगेंस्ट में स्नाइपर खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर ये स्नाइपर है मेरे हाथ में अभी, और बोल्ट एक्शन है भाई। एक बार को DMR होती तो और मज़ा आता। खैर, आगे जो गन हमें मिलने वाली है वो DMR ही है। तो इट्स माय बैड कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग कि हमें एक नया मैप मिल रहा है खेलने के लिए। और साथ ही साथ अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो मेरे सारे वेपन्स पे ये हमें प्रैक्टिस करने का मौका देता है। अच्छा, मैं भूल गया बताना कि जब आप अपना स्नाइपर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे शॉटगन से भी मारना है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आपके सामने AR वाले बंदे होंगे, ओम वाले बंदे होंगे, और आप शॉटगन और पिस्टल से मार रहे होंगे। और अगर लास्ट, नो बेब नो, बस बहुत मार लिया आपने। देखिए, अभी मैं ओम चला रहा था और अब ये मेरे हाथ में शॉटगन आ गई। क्या जिगल कर रहा है भाई। ओ भाई, मार दिया। तो
काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है। और मज़ा इसलिए भी आ रहा है कि मेरे पास एन नंबर ऑफ वेपन्स हैं जिनको मैं स्विच करके और मारूंगा। देखिए अब ये पिस्टल से मारना है मुझे। P80 दिए इन्होंने मेरे को पिस्टल, और मेरे 14 किल हो चुके हैं। मुझे 4 किल और चाहिए, मैं जीत जाऊंगा ये मैच। तो इट्स गुड भाई, मुझे मार लेंदे। तो मेरे साथ वाले ने, ओ भाई ये लोग जीतने वाले हैं, इनके 16 किल हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसके अंदर पैन भी दिखाऊं, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट वेपन होता है वो पैन होता है, और लास्ट किल जो आपको करना होता है वो पैन से करना होता है। तो ये देखिए, ये लास्ट पिस्टल, 2 पिस्टल और रह गई मेरी बस केवल। लीजिए भाई, पैन से बंदे ने मेरे को मार दिया। तो ये बेसिकली हमारा एक नया मैप या नया ईवो ग्राउंड प्ले होने वाला है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मैप होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इसके अंदर। क्योंकि एक तो क्या है कि मैप बिल्कुल डिफरेंट है, और लॉजिक बड़ा अच्छा है कि आपकी हर किल के बाद गन स्विच हो जाएगी। तो आपको और प्लस आपकी एनिमी को, दोनों को ऑप्शन मिलेगा, या दोनों को मिलेगा अपनी फुल स्किल्स दिखाने का। तो अब हम आ जाते हैं आपका सीक्रेट मैप पे, क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड की बात करूं तो मैंने पहले जैसे आपको बताया, इसके अंदर 3 मैप होने वाले हैं, और आज हम सीक्रेट मैप ही ओपन करेंगे। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑटो मैचिंग बंद कर देते हैं। इसको मैंने स्टार्ट किया। मैप मैं ऑलरेडी सुबह 2-3 बार खेल चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा। और मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो लगी इसके ग्राफिक्स, प्लस कोशिश इसमें ये की गई है कि इस मैप को इस तरह, अगर ये पूरा का पूरा मैप रेसिप्रोकेट होता है तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी लोकेशन कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगी। ये देखिए ग्राफिक्स भाई, आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू आ रहा है। और अगर मैं कहूँ तो ये आपको सेम व्यू जो हमारा विंटर मोड आया था, या हम वीकेंडी खेलते थे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता था। और अगर आप इस मैप को पूरे को देखेंगे, तो मैं अगर इस एरिया को देखूं जो ये होल्डर्स के नाम से है, तो ये बेसिकली आपका मिरामार में जो एक लोकेशन होती है लॉस लियोनिस, उस एरिया को रिजेंबल करता है। फिर अगर मैं शिपयार्ड की तरफ आ जाता हूँ, तो ये शिपयार्ड आपका नोवो के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ईस्ट पोर्ट वाला आपका एरिया है, ये बेसिकली हमारा जॉर्जो सिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि पोचंकी सिटी को रिजेंबल करता है। पावर पॉइंट भी इसके अंदर एक लोकेशन है जो ऑलमोस्ट आपका मिल्टा पावर के जैसी है, बट बहुत हद तक उसके जैसी, मतलब बहुत चीज़ें उसके रिजेंबल कर रही हैं, बट हर चीज़ उसके जैसी नहीं है। हॉट स्प्रिंग जैसा हमारा विकेंडी में एक लोकेशन होता था, वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो हम अभी ईस्ट पोर्ट पे जा रहे हैं, रीज़न बीन कि यहाँ पर हमें एक नया वहीकल देखने को मिलेगा, और बड़ा ही शानदार वहीकल है, जो कि आपको अपकमिंग अपडेट्स में जब आएंगे पबजी के, तो उसमें देखने को मिलेगा, जिसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको भी यहाँ दिखाऊंगा। तो भाई ग्राफिक्स आप लोग देख सकते हैं, शानदार ग्राफिक्स हैं, और कोई कंपैरिजन नहीं है भाई ग्राफिक्स का। ठीक है, हम थोड़ा सा गलत उतर गए यार, सॉरी। तो हम चलते हैं वापस अपनी मेन लोकेशन पे जहाँ हमें होना चाहिए। और सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था। तो मैं ये आ गया हूँ ईस्ट पोर्ट की तरफ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये ईस्ट पोर्ट बेसिकली आपका वो लोकेशन है जो बहुत हद तक आपका लिपोप का, जॉर्जो सिटी और पोचंकी को रिजेंबल करेगा। अब रिजेंबल किस हिसाब से करेगा, क्या रिजेंबलेंस होगा, आसपास कोई बंदा है?
पहले इन सर को ख़त्म करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टेक्सचर क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। अच्छा ये देखो आप, इसमें मुझे एक नया एक अटैचमेंट मिल रहा है जो है आपका बैरल एक्सटेंडर। और ये बैरल एक्सटेंडर किस काम आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपकी बेसिकली गन्स की जो फायर बुलेट की जो रेंज होती है, इसको एक तो उसको इंक्रीज़ करेगा, और जो आपका डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा कवर करेगा। तो एक अच्छी चीज़ है, एक नया अटैचमेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो हम वापस अपने गेम पे आ जाते हैं। तो गाइस ये देखो क्या शानदार व्यू है। तो अब मैं सबसे पहले अगर आपको गैराज दिखाऊं, तो गैराज कुछ इस तरीके से तब्दील होने वाले हैं। और अगर बिल्डिंग्स की बात करूं तो ये हमारे कुछ इस तरीके से घर हो जाएंगे। कुछ हल्का सा रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको और बिल्डिंग्स दिखाऊं तो ये हमारा इस तरीके से कुछ 3 स्टोरी होगा। और ये हमारे वो हाउसेस होंगे जो हमारे ओपन हाउसेस होते थे। और इन ओपन हाउसेस में अब लास्ट टाइम मैंने जब मैच खेला तो मुझे यहाँ पर एक व्हीकल दिखा था जो अभी नहीं दिख रहा है। तो लेट्स सी कि वो हमें कहाँ दिखता है। और मेरा चैलेंज है भाई, वो व्हीकल आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपको देखने को मिलेगा। तो एक हल्का सा मैं आपको स्नीक पीक दे देता हूँ उसका। वो व्हीकल अगर आपने मॉन्स्टर ट्रक मैडनेस करके एक गेम आता था वो खेला होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो क्या व्हीकल होने वाला है। और देखते हैं, अगर हमें यहाँ मिल जाता है तो हम उसको ज़रूर लेंगे। और मैं उसकी एक बार आपको सवारी भी करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली हम अगर यहाँ पर हम बात कर रहे थे जैसे ग्राफिक और टेक्सचर की, तो भाई देख सकते हो आप मेरे ग्राफिक्स बिल्कुल स्मूथ पर हैं अभी भी। और मैंने कोई एचडी क्वालिटी नहीं लगा रखा है, उसके बावजूद ग्राफिक्स कितने इम्प्रूव कर दिए गए हैं। और अगर बात मैं एनिमी की करूं तो एनिमी आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जो इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी लगी तो वो थी इन ग्राफिक्स, और साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग्स के टेक्सचर अपडेट किए हैं वो। फिर अगर ड्रॉबैक की बात करूं तो ड्रॉबैक मुझे सिर्फ एक ही लगा कि यार मेरी बैटरी बड़ी जल्दी पी रहा है ये, ठीक है। तो इफ़ यू आर हैविंग अ गुड फ़ोन और आपका फ़ोन एक अच्छी बैटरी प्रोवाइड कराता है तो आपको ये खेलने में बड़ा मज़ा आने वाला है। और माइट बी पॉसिबल कि ये अभी बीटा वर्जन है, इस वजह से भी थोड़ा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, बट ग्राफिक्स अल्टीमेट। तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अभी एक लाइट हाउस देखने को मिलेगा जो हमारे होते थे मिल्टा के पीछे। अगर आप जाते थे तो जो एक रूइंस वाला एरिया होता था, या ये कह लीजिए कि प्रिजन से पहले जो एक एरिया होता था,
वो हमें देखने को मिलता था। तो देखिए लाइट हाउस को भी काफ़ी हद तक चेंज किया गया है। और सामने कोई एनिमी है, लेट्स सी। यप, तो गाइस ये देखो क्या शानदार व्यू आ रहा है। तो ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ों की डिटेलिंग और अच्छी कर दी गई, और साथ ही साथ माय बैड, मैं फंस गया। माय बैड भाई, माय बैड। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इसके जॉर्जो और पोचंकी की लोकेशन के अराउंड। अब मैं आपको एक और इसके अंदर व्यू दिखाता हूँ जो आपका नोवो वाला पार्ट कवर करेगा, कि हमारे कंटेनर्स, हमारी क्रेन और कंटेनर्स के आसपास के जो नियर बाय लोकेशंस हैं वो कैसी दिखती हैं। तो जैसे ये स्टार्टअप होता है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अगर मैं इस वर्जन की बात करूं तो ये वर्जन मुझे पबजी की तरफ से ही ऑफिशियली मिला था। और इसका लॉजिक ये था कि मैंने पहले भी बीटा वर्जन पे कुछ टेस्टिंग की थी, टेस्टिंग कह सकते हैं, या ये फिर आप कह सकते हैं फीडबैक्स दिए थे। तो उसके बाद मुझे ये वर्जन मिला था, और काफ़ी बार मैंने ट्राई किया। इनफैक्ट सीज़न 9 में ये मुझे मिला था, और सीज़न 9 से अभी सीज़न 13 आ गया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको खेलता रहता हूँ ताकि नए अपडेट्स या नए फीचर्स जो आने वाले हैं उनकी जानकारी मिलती रहे, नए वेपन्स जो आने वाले हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ ये हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस गाइस, भाई अल्टीमेट ग्राफिक्स हैं। मतलब ये ग्राफिक्स मैं अभी अगर करंट वर्जन में खेलूँगा तो मुझे अपना एक्सट्रीम HD एक्सट्रीम जो मेरे दूसरे फ़ोन पे चलता है उसमें खेलना पड़ेगा, तब देखने को मिलते हैं। और यहाँ मैं भाई नॉर्मल स्मूथ ग्राफिक्स लगा कर कितनी अच्छी क्वालिटी रेंडर कर पा रहा हूँ। तो टू गुड है भाई, टू गुड है, नो डाउट। तो हम अभी शिपयार्ड वाली लोकेशन पे जाने वाले हैं, जो कि बेसिकली हमारा नोवो को रिजेंबल करेगी, नोवो और जॉर्जो के कंटेनर वाले पार्ट को रिजेंबल करेगी। और ये बेसिकली मेरा मतलब इसको दिखाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको बता सकूं कि कंटेनर का ओवरव्यू कैसा हो जाएगा, और कंटेनर के आसपास के जो एरियाज़ होंगे उनका ओवरव्यू कैसा हो जाएगा। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। और तो गाइस देख सकते हो आप ऊपर से कितना शानदार दिख रहा है, कलर एकदम वाइब्रेंट है और देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो लुक एट दिस गाइस, ये होगा नोवो और जॉर्जो का ओवरव्यू। तो कंटेनर्स समवॉट हैं तो उसी तरीके के, बट क्रेन को अगर आप देखोगे तो क्रेन में चेंजेस किए गए हैं। और क्रेन के साथ साथ आसपास का एरिया हल्का सा इम्प्रूव किया गया है। तो एक मिस्टेक ये हुई कि हमने स्क्वाड वर्सेस, हाँ मरना ही था, नो डाउट।
चाइनीज़ है भाई, मरना ही था। तो रुकिए गाइस, मैं ज़रा इसको सोलो पे लगाता हूँ तो आपको ज़्यादा एक बेटर क्लियरिटी दे पाऊँगा। तो इसको हम कर देते हैं सोलो और अब करते हैं स्टार्ट। तो भाई जैसे मैं खेल रहा हूँ उसी तरीके से ये लोग भी इनको भी ये टेस्टिंग के लिए दिया गया है, बट इन्होंने इसको प्लेग्राउंड बना रखा है। तो भाई इस गेम ओ 3 मिनट की एस्टिमेटेड टाइम है मैचिंग का। तो यही प्रॉब्लम है बीटा वर्जन में, अगर आप सोलो जाना चाह रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। चलिए ड्यूल ट्राई करके देखते हैं ड्यू में क्या स्थिति बनती है। तो अगर मैं एरेंगल 2.0 की बात करूं तो एरेंगल 2.0 हमारा चाइनीज़ वर्जन में आ चुका है। और चाइनीज़ वर्जन में अगर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर एरेंगल के हर एक पार्ट को, जो भी हमारा करंट एरेंगल का मैप है, उसको उसी बखूबी से अपडेट किया गया है जैसे ग्राफिक्स आपको यहाँ भी देखने को मिल रहे थे। और साथ ही साथ उसके अंदर भी कुछ नए व्हीकल्स आने की उम्मीद है, बट वो अभी कंफर्म नहीं है। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है, मैं सोलो में ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस ये हम मैचिंग में आ चुके हैं। देखिए ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये एक एरिया रहेगा जो कि वाटरफॉल के नाम से है, और ये आपका वो पार्ट रिजेंबल करेगा जब हम वाटर सिटी से जॉर्जो की तरफ जाते हैं। तो लुक एट दिस गाइस, क्या शानदार ग्राफिक्स हैं। तो हम अब जा रहे हैं शिपयार्ड की तरफ दोबारा, एंड लेट्स सी कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए। क्योंकि मैं भी एक दूसरे फ़ोन पे खेल रहा हूँ तो बड़े हाथ अजीब से चल रहे हैं भाई। तो गेम प्ले के लिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरा उद्देश्य गेम प्ले दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो आने वाले अपडेट्स हैं वो उनसे अवेयर करा रहा हूँ। तो अभी मेरा पिंग बड़ा हाई हो रहा है भाई, क्या हो गया इसको। तो ये बेसिकली गाइस हमारा एक ओवरव्यू रहेगा। इस पे आ जाते हैं, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। और अगर मैं क्रेन की जो मैं बात कर रहा था, तो ये क्रेन में कुछ इस तरीके के मॉडिफिकेशन होने हैं और ये ग्राफिक्स और इम्प्रूव करेंगे। तो ये देखो गाइस, इसकी मैं बात कर रहा था, इस तरीके की ये ग्रीनरी रहने वाली है।
क्या भाई, तो ये हुआ। अब आ जाते हैं मगर यप, देखिए ये जो वहीकल मैं आपसे बात कर रहा था, ये है वो नया वहीकल जो आपको देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली हमारा एक ट्रक होगा, या चलिए भाई आपको ट्रक की सवारी करवाते हैं। तो ये भाई कोई चला के ला रहा है, वरना जो मुझे स्टार्टिंग में मिला था बड़ा शानदार सा और बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था, तो ये हल्का सा गंदा हो गया, बट टू गुड यार। तो ये एक नया व्हीकल आपको देखने को मिलेगा। और इसकी खासियत अगर मैं बात करूं तो ये आपका मैक्सिमम डैमेज बियर कर सकता है। मतलब अगर मैं इसके डैमेज की बात करूं तो ये आपका पूरा का पूरा 2 राउंड, कंप्लीट 2 राउंड आपके झेल सकता है। तो अगेन आ चाइनीज़ किल मी। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारा एक ओवरव्यू वीडियो था जो कि आपको आगे आने वाले अपडेट्स में एरेंगल 2.0 और साथ ही साथ जो नए अपडेट्स आएंगे पबजी की तरफ से उसमें देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, ग्राफिक्स अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा पार्ट या सबसे अच्छा क्या पार्ट आपको इस वीडियो का लगा। और अपकमिंग जो अपडेट्स आने वाले हैं उसकी अगर आपको कोई जानकारी है, कोई अपडेट है, तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच गाइस। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँगा वो मैं मिरामार जो एशियन सीक्रेट अभी इवेंट इसका चल रहा है उसका डालूँगा। तो डू कनेक्टेड गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड डू ट्यून इन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।